सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय। उसमें चिकित्सा के योग चल रहे थे। उर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेयाम पूर्वम अधोगते के बाद शोधनार्ह रुग्णों की कंडीशन बताई, वमन और विरेचन। और उसके बाद संशमन कराने के एंगल से वमन विरेचन द्रव्य बताने के बाद संशमन योग बताते थे। उसमें हमने कल अट्टरुषकादिक्वात रक्त पित्तनाशक योग, उसमें रक्त का उल्लेख आया था। विशेष तौर पे गो शकृत रस, अश्व शकृत रस और पारावत शकृत, इनका उल्लेख आया। उसके बाद किरात इत्यादि संशमन द्रव्य आए और ये सभी कल्पनाएं आई। और ये सभी द्रव्यों का निशिस्थिता व स्वरसी कृतावा, हिम बनाना है, स्वरस बनाना है, या कल्प बनाना है, या मृदित करके श्रुत बनाना है मतलब क्वाथ। और ये सभी गणशाह मतलब ग्रुप में या अकेले पृथक हुआ। रक्तम सपित्तम शमयंती योगा, रक्त का पित्त के साथ शमन कराती है, ये कल हमने पढ़ा था। और फिर मुद्गाः स लाजाः स यवाः स कृष्णाः स उशीरमुस्ताः सह चंदनेन बलाजले पर्युषिताः कषाया रक्तम सपित्तम शमयंती उदीर्णम। तो मुद्ग जो आहार्य द्रव्य है, लाजा भी आहार्य द्रव्य है। यव सकृष्णा, यव पीपर मतलब पिपली। और उशीर और मुस्ता, पिपली पित्त का होकर भी पिपली आई है। उशीर मुस्ता और चंदन के साथ। पहले कल हमने चंदन की बात पढ़ी कि जब जब चंदन का रेफरेंस रक्त पित्त में आ रहा है तो चंदन समभाग ही लेना है प्रत्येक द्रव्य के। और जब ग्रुप में आ रहा है तो सबके मिलित क्वांटिटी के समभाग चंदन रहेगा। ये कल की टीका में हमने पढ़ा था। बला जल में मतलब बला के कषाय में पर्युषित या बला जल इति बला साधित शीत जले, मतलब श्रुत शीतम षडंग पानीय के जैसा। तो उसमें ये सभी द्रव्य डालकर देना है। कषाया पर्युषिता कषाया मतलब अ, साधित शीत जले, साधित होकर जो शीत किया गया है वो। और उससे रक्तपित्त का शमन होगा। वैदुर्य मुक्तामणि गैरिकानां मृत शंख हेम आमलक उदकानां मधुक मधुदकस्य इक्षुरसस्य चैवं पानात् शमं गच्छति रक्तपित्तम् उषीर पद्मोत्पल चन्दनानां पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः स शर्करा क्षौद्रयुता सुशीतो रक्तातियोग प्रशमाय देया। प्रियंगु प्रियंगुका चंदन लोध्रसारिवा मधुक मुस्ताभयधातकी जलम समृत प्रसादम सह यष्टिकाम्बुना स शर्करम रक्त निबर्हनम परम। तो आहार्य द्रव्यों के बाद पहले औषधीय द्रव्य बताए, उसके बाद आहार्य द्रव्य बताए। अभी मणि मौक्तिकों की बात। तो वैदुर्य मणि, मुक्तामणि, गैरिक, मृत मतलब काली मिट्टी, शंख, हेम हेम मतलब सुवर्ण, आमलक उदक, आमलकी का उदक। हेम का ट्रांसलेशन नागकेशर उन्होंने किया है तो वो भी संयुक्तिक है। लेकिन नागपुष्पम वैसे तो उष्णम ही है। आंवला और सुगंध वाला, अमल और उदक, उदक के नाम से सुगंध वाला लिया है। और मधुदक मतलब शहद के साथ पानी, या इक्षुरस के साथ रक्त पित्त का शमन कराएंगे। फिर उशीर पद्मोत्पल चंदन, इनका पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः।
तो पक्वस्य लोष्टस्य मतलब जो लोष्ट मतलब माटी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा होता है, जो पकाकर इनमें भिगोया जाए। मृत पृष्ठ लोष्ट्र निर्वापित मुदकम, जो अग्र संग्रह में आया है तृष्णा शमन के लिए, वैसा जल श्रेष्ठ बताया गया है। उसी तरीके से वही विधि से इन सभी वनस्पतियों का चूर्ण बनाकर माटी में से उसको लेप करके उसको गर्म करके इसमें जब आप पानी में ये करोगे, आग में तपाया हुआ ईंट का टुकड़ा इन सबको स्वच्छ जल में भिगोकर कुछ घंटे छोड़ दे। ओके, ये द्रव्य पानी में रखने हैं और पक्वल ओष्ठ को उसमें निर्वापित करना है, ये समझ सकते हैं। पक्वस्य लोष्टस्य च यह प्रसादः, या सिर्फ ईष्टि का चूर्ण उसमें लेना है, सॉरी, वो गर्म करने की बात नहीं है। तो पक्वस्य लोष्टस्य मतलब जो आग में तपाया हुआ ईंट का टुकड़ा होता है, जो पकी हुई ईंट होती है, उसका चूर्ण इसमें आया है पक्वस्य लोष्टस्य। और ये शर्करा क्षौद्र के साथ सुषित दिया जाए तो रक्ताति योग प्रशमाय देया। फिर प्रियंगु, चंदन, लोध्र, सारिवा, मधुक, मुस्ता, अभया, धातकी जलम, समृत प्रसाद सह यष्टिकाम्बुना स शर्करम रक्त निबर्हनम परम। तो यष्टिकाम्बु के साथ या शर्करा के साथ वो रक्त निबर्हनम होगा। लेकिन ये मधुक दूसरा और धातकी जल, ये दोनों आए हैं साथ में। तो मधुक तो वैसे धातकी होता है, महुआ का फूल, और फिर धातकी जल अलग से। तो दो बार धाइटी धातकी जो बोलते हैं उसका डबल रेफरेंस यहाँ पर है। तो वैदुर्यादि भी है, सस्थितम जलम वैदुर्यादि जलम नियम, जहाँ जिस जल में वैदुर्यादि मणि रखे हुए हैं वैसा जल। उशिर इत्यादि शीत कषाय प्रसाद इति प्रसन्नम जलम ग्राह्यम। शीत कषाय से प्रसन्न जल, उशिर से मतलब वो जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में आया है या पित्त की चिकित्सा में आया है वाग्भट सूत्र स्थान 13 में। तो पानी में उशीर और ये द्रव्य रखना और वो पानी पीना। पित्त की चिकित्सा में हम लोग रुग्णों को बताते हैं कई बार कि मटके का जल पियो, या मटके में उशीर को रखा जाता है प्रसादन के लिए। प्रियंगवादौ अभयम उशिरम समृत प्रसादम इत्यत्र मृत प्रसादो अपि अनंतरम प्रक्षेप्य एवं यष्टि का प्रयोगे अपि। तो मृत प्रसाद जो है तो बाद में डालना है। यहाँ पर जो है पक्वस्य लोष्टस्य यह प्रसाद, तो प्रसाद मतलब जो ऊपर तैरने वाला होता है, पानी में भिगोने के बाद जो ऊपर आता है, वो बाद में डालना है। मतलब अलग से पानी में भिगोकर इस इन द्रव्यों के साथ उसको मिलित करना है, ये तरीके से। कषाय योगे विविधे यथोक्तै दीप्ते अनले श्लेष्मणि निर्दिष्टे च यद्रक्तपित्तं प्रश्मं न याति तत्र अनिलः स्यात् अनु तत्र कार्यम्। छागापयं पयस्यात् परमं प्रयोगो गव्यं श्रुतं पंचगुणे जले वा सशर्करं माक्षिकसंप्रयुक्तं विदारिगन्धादि गणैः श्रुतं वा द्राक्षाश्रुतं नागरकैः श्रुतं वा बलाश्रुतं गोक्षुरकैः श्रुतं वा सजीवकं स ऋषभकं स सर्पी पयप्रयोज्यं सतया श्रुतं वा। अभी दूध के बारे में बताते हैं कि कषाय योगों से विविध योगों से दीप्ते अनले श्लेष्मणि निर्जिते च, अग्नि दीप्ति हो गई है और कफ का क्षय हो गया है। और फिर यद रक्त पित्तम प्रशमन नहीं आती, और वहां पर ऐसा जो कोई रक्त पित्त का शमन नहीं हो रहा होगा, श्लेष्मणि निर्जितेज, कफ हरण हो गया है लेकिन रक्त पित्त प्रशमन नहीं हो रहा है, मतलब कफ वृद्धा की अवस्था में पयपान नहीं कराना है एक तरीके से। तो कफ कम हो जाना चाहिए कषाय योगों के इस्तेमाल से। और इसी अवस्था में यद रक्त पित्तम प्रशमन नहीं आती तत्र अनिला, तो वहां पर अनिल अभी प्रॉब्लम कर रहा है, वायु। स्याद अनु तत्र कार्यम, तो फिर वहां पर आपको छागापय स्यात् परमम प्रयोग है। छागपय, तो वहां पर छाग का प्रयोग, बकरी का दूध, ये उसकी परम योजना बताई गई। और वो नहीं मिल रहा है आपको,
तो फिर गव्यम श्रुतम पंचगुने जले वा, पंचगुण जल में गव्य का ये इस्तेमाल करना है। और ऐसा ही इन्हीं को या फिर यही गोदुग्ध जो है पंचगुण जले वा, मतलब ऑप्शन है सशर्करा, माक्षिक संप्रयुक्त, विधारी गंधारी गणेशुतम, या द्राक्षाश्रुतम, या नागरकई श्रुतम, या बलाश्रुतम, या गुक्षुरुक श्रुतम, या जीवक के साथ सर्षभ ऋषभक के साथ सर्पी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं दुग्ध प्रयोग के लिए। तो तत्रानिलस्यादिति तत्र बलवान वातस्यात्, जब कफ निकल गया है कषाय योगों से विविध से, अग्नि की दीप्ति हो गई है, कफ हरण हो गया है, और अभी रक्त पित्त का शमन पूरे तरीके से नहीं हुआ है, वहां पर वायु बलवान होगा, और वहां पर प्रयोग इति अभ्यास है, प्रयोग मतलब अभ्यास करना है, नियमित सेवन करना होगा छागपय का। तो गव्य दुग्ध की प्रशस्ति सूत्र स्थान में पढ़ते हैं हम लोग, और गव्य दुग्ध का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो संहिताओं में गव्य दुग्ध की प्रशंसा है उसके लिए गायों का दिन भर घूमना वो तरीके का आहार एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलता है कि गाय का दूध मिलकर भी वो गुरु हो जाता है, या फिर लोगों का अग्नि इतना कम हो गया कि गाय का दूध भी उनको गुरु हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और ऐसे अवस्था में गुरु गुणों के साइड इफेक्ट्स गाय के दूध के देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ता है कि गाय का दूध भी बंद करो। तो वहां पर छागपय ये एक ऑप्शन आया है, और छागपय से अच्छी पुष्टि देखने को मिलती है। स्रोतस जिनके सूक्ष्म है, विशेषतः कृष लोग, ऐसे लोगों में वेट गेन नहीं होता है गाय के दूध से। महिष दूध का तो आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो स्रोतरोधकारक होने की वजह से वो कोई भ्रूण का कर्म उससे नहीं दिखता है, उल्टा दोष बल ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। विशेषतः प्रतिशय इन रुग्णों में निर्माण होता है, और ज्यादा दिन चलने के बाद श्वास की बीमारी भी पैदा होती है महिष दुग्ध से। वही उसी रास्ते पर गव्य दुग्ध के भी लक्षण आजकल दिखाई देते हैं। तो वहां पर छागपय ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गृहणीय होता है और सूक्ष्म स्रोतों में जाकर वजन बढ़ाता है, जिनका कोई कारणों से वजन नहीं बढ़ता है। ये दूसरा रेफरेंस बता रहा था। लेकिन रक्तपित्त में भी उसी एंगल से यूज किया कि आप छागपय का नियमित इस्तेमाल करो, अभ्यास करो, या फिर गव्य दुग्ध अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसको पंचगुण जल या इस तरीके से प्रोसेस करके आप इस्तेमाल करो। तो यही बात हमें जो दूसरा रेफरेंस हमने देखा कि सिंपल गोदुग्ध पान की जगह इस तरीके से अगर गोदुग्ध का पान होगा तो और फलदायी होगा। सिंपल दूध पीने से अच्छा होगा कि वो माक्षिक संप्रयुक्त हो, विदारी गंधादि से श्रुत हो, गोक्षुरादि बलादि द्राक्षादि नागरकादि इन द्रव्यों से अगर गोदुग्ध सिद्ध करके हम लोग देते हैं तो अच्छे गुण मिलते हैं। यहाँ पर वायु के प्रशमन के लिए दुग्ध का अभ्यास बताया है, प्रयोगे इति अभ्यासे। और सजीवकम इत्यादौ सजीवकम स ऋषभकम च श्रुतम यत् पयः तत् सर्पिस तथा सीतया से युक्तम प्रयोज्यम पेयमिति ज्ञेयम्। मतलब ये क्वाथ द्रव्यों में उबाल कर उस पेय को घृत और सीता के साथ लेना है, ये बताते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये बनता है, और रुग्ण में अप्रिशिएट भी होता है। शतावरी गोक्षुरकई श्रुतम वा श्रुतम पयो वाप्यथ पर्णिनिभिः रक्तम निहंत्याशु विशेषतस्तु यत् मूत्र मार्गात सरोजम प्रयति। जो मूत्र मार्ग से रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है वहां पर शतावरी गोक्षुर श्रुतम इनका क्वात, वा श्रुतम पयो या दुग्ध श्रुत करके सिद्ध करके, वा अप्यथ पर्णिनी भी या फिर पर्णिनी, मतलब चार पर्णी, मुद्गपर्णी, महस्पर्णी, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, ये चार पर्णी पर्णिनी उनको कहा जाता है। इनके इनसे सिद्ध श्रुत या दूध अगर आप देते हो तो वहां पर मूत्र मार्ग में जो रुजा के साथ रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है
उसका शमन हो जाता है इस तरीके से। और ये विशेष योग है। क्लिनिकली ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं कि मूत्र मार्ग से रुजा के साथ, उष्ण ऋतु में, अभी शरद ऋतु में भी ये पेशेंट मिलेंगे और ग्रीष्म ऋतु में तो मिलते ही मिलते हैं। तो वहां पर ये तरीके से श्रुत पय देकर, और जैसे पहले श्लोक में बताया कि श्रुत में आप घृत और शर्करा दीजिए तो अच्छे से उसकी चिकित्सा हो जाती है। पर्णिनीति पर्णिनी चतुष्टय, वो पहले आ गया। पर्णिन्या पर्णिनी चतुष्टयम, चार पर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, कृष्णपर्णी, शालीपर्णी। विशेषतो विटपथ प्रवृत्ति, अभी पुरुष मार्ग से अगर संप्रवृत्त हो रहा है, पयोमतम मोचरसेन सिद्धम, दूध ही मोचरस से सिद्ध वाला देना है। वटावरोह ही, वट के अवरोह जो होते हैं, वट श्रृंग हो के युवा, अवरोह या श्रृंग दोनों। रिबेर नील उत्पल नागरैवा, कषाय योगान पैसा पुरावा, पित्वा अनु चाद्यात पैसैव शालीन। दूध ही पीना है या फिर कषाय योग पीने हैं, और उसके बाद दूध के साथ शाली षष्ठी का भोजन कराना है। कषाय योगे अथवा विपक्वम एतै पिबेत सर्पी अतिस्रवे च, सर्पी अतिस्रवे, इनका सर्पी इस तरीके से। तो वटशृंग मतलब अविकसित नववट पल्लवाहा, जो पर्ण है, अब अविकसित नहीं आते हैं, जो हम लोग पुंसवन में गर्भ संस्कार में जिनका वटश्रृंग का इस्तेमाल होता है। और वट अवरोह मतलब अम, वट जटा, जटा का स्टार्ट वाला नरम पार्ट, अवरोह, एंड। रिबेर नील उत्पल नागरेवा, इनका भी इस्तेमाल होगा। तो विपद संप्रवृत्ति होगा तो मोचरस सिद्ध पय, वटादि अवरोह श्रृंग का इस्तेमाल, रिबेर आदि का इस्तेमाल, और इनका ही कषाय बनाकर या फिर दूध देकर आप दे सकते हो, और उसके बाद शाली षष्ठी का भोजन उसको कराना है, ये बताते हैं। तो वटशृंगा अविकसित नववट पल्लवाः कषाय योगानीति अट्टरुषकादीन कल्कीकृतान पयसा पित्वा इत्यर्थः। तो अट्टरुषकादि जो कषाय पहले बताए हैं उनको कल्कीकृत करके दूध के साथ देना है। कषाय योगान पयसा पुरावा, तो कषाय योग जो अब तक बताए वो पयसा के साथ, दूध के साथ। एत इति वक्षमानैः किंवा एतैः एव कषाय योगैः यथा योग्यतया सर्पी साधनीयम। तो कषाय योगे अथवा विपक्वम एतैः पिबेत सर्पी, इन्हीं कषाय योगों से घृत की सिद्धि करा लीजिए और वो दीजिए। अतिस्रवे इति अति मात्र रक्त पित्त श्रुतो, ज्यादा मात्रा में, अतिस्रव तो अति मात्रा रक्त पित्त। ये विटपथ संप्रवृत्त है। पुरुष मार्ग की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्पी की योजना की गई है। जब पुरुष मार्ग से अति प्रवृत्ति होगी या पुरुष मार्ग से नॉर्मल प्रवृत्ति होगी, तब इन योगों की योजना कराई जाए, ये बताते हैं। वासाम सशाखाम सपलाश मूलाम, वासा शाखा के साथ, पलाश मूल के साथ, कृत्वा कषाय कुसुमानी चास्या, उसके फूल के साथ भी कषाय बनाया। प्रदाय कलकम, उसी के फूलों का कलक लेकर, विपचित घृतम, घृत का पाक कराए। और सक्षौद्रम एव आशु एव, सक्षौद्रम आशु एव निहंति रक्तम इति वासा घृतम, आर्द्राया एव वासाया विधानानुकथनात्म द्वैगुण्यम। आर्द्रवासा लेना है वो तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्द्रवासा को कभी भी डबल मात्रा में नहीं लेना है, वो सम मात्रा में ही आता है, जैसे वैशद्य कल्पना का सिद्धांत है। वासा कुसुम कल्के च केचित् पुष्प कल्कस्य अतीव बाहुल्यम भवति इति कृत्वा प्रस्थे घृते चतुष्फलम पुष्पकल्कम वदन्ति। पुष्पकल्क ज्यादा हो जाता है इसलिए एक प्रस्थघृत में चार पल पुष्पकल्क की बात कहते हैं। और सक्षोद्रमिति वचनेन घृतात्पादिकत्वम, घृत के चतुर्थांश शहद की मात्रा लेने का बोलते हैं। तंत्रांतर प्रत्ययाद नियम
उक्तम ही स्नेहपादा स्मृता कल्कः कल्कवत मधु शर्करे इति। कल्क की ही इतना मधु और शर्करा के बारे में। अग्निवेश अपि उत्तम मात्रा क्षौद्रभूतानां च स्नेह क्वाथेषु पूर्ववत इति। तो पूर्ववत इति पादिका। एक प्राइम कल्प है वासाघृत, जो क्लिनिकली बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। सॉरी, पलाश का ट्रांसलेशन मैंने ये किया, तो वासा शाखा के साथ, उसका पत्र के साथ और मूल के साथ ऐसा लेना है, तो अकेला वासा का ही। और उसका जो पुष्प कल्क है, तो वासा कुसुम कल्के च केशित पुष्प कल्कस्य अतीव बाहुल्यम भवति, ये जानकर प्रस्थकृत में, तो लगभग हम लोग जब 1/4 से कम लेना है ऐसा बोलते हैं, 4 पल। और प्रस्थ, 1 मिनट, अ, प्रस्थ आणि याचे पाहिजे 768 ना, आणि 4 पल. एक तर म्हणजे 48 ml असतं. 200 प्रस्थ म्हणजे 768. हाँ, तो लगभग 4th पार्ट ही आया ये, चतुष्पलम पुष्पकल्कम वदंती, बराबर, 4 पल एक प्रस्थ में। ठीक है, तो मतलब 1/4 ही लिया है, तो फिर ये बात कैसे कहीं वो समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है। और क्षौद्र घृत का पाचन हो जाने के बाद लास्ट में शीत होने के बाद मिक्स किया जाएगा, इसलिए पादिकत्व। तो वासाघृत यहाँ पर रक्त पित्त के अगेंस्ट बताया गया। फिर पलाशवृंत स्वरसेन सिद्धम तस्यैव कल्केन मधुद्रवेन, या फिर पलाशवृंत स्वर से सिद्ध तस्यैव कल्केन, मतलब वासा का ही या पलाश के वृंत के ही कल्क से और मधुद्रव से सिद्ध लीहात घृतम, लेहन कराना है, वत्सक कल्क सिद्धम तद्वत। तो फिर वत्सक के कल्क के सिद्ध कराकर घृत सेवन किया जाए, तद्वत समंगा उत्पल लोद्र सिद्धम स्यात् त्रायमाणो विधिरेश एव सोदुम्बरे चैव पटोलपत्रे सर्पिषि पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्तपित्ते। विविध घृतों का वर्णन यहाँ पर बता दिया कि पलाश के पुष्पगुच्छ और पत्तों का स्वरस, वृंत मतलब पुष्पगुच्छ, और तस्यैव कल्केन मधुद्रवेन, वृंत और स्वरस, वृंत स्वरस मतलब पुष्पगुच्छ और पर्ण, इनका स्वरस लिया गया है। और उसी के साथ कल्क के सिद्ध करके उसी घृत का मधु के साथ लिया घृतम वत्सक कल्क सिद्धम तद्वत, वैसा ही जैसा पलाश से बनाया वैसा ही वत्सक के कल्क से, मतलब इंद्रयऊ के कल्क से सिद्ध, वैसा ही अ, समंगा, हाँ, कुटज हो, पण ते इंद्रयऊ ट्रान्सलेशन आहे. हो, वत्सक, वत्सक कल्क, कुटच समंगा मतलब मंजिष्ठा, उत्पल और लोध्र, इनसे सिद्ध भी करा सकते हो, तो तीसरा ऑप्शन आ गया। स्यात् त्रायमाणव विधिरेश, और इस तरीके से यही विधि त्रायमाना के कल्क से घृत को सिद्धि कराना है, ये बताते हैं। और फिर उदुम्बर या पटोल पत्र, इनसे भी घृत सिद्धि करा सकते हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस बताए। तो ये सभी सर्पी जो है, पित्त ज्वर नाशनानी सर्वानी शस्तानी च रक्त पित्ते, ये सभी पित्त और ज्वर का नाशन कराने वाले हैं, और रक्त पित्त में शस्त है, ये बता दिया। तो मधुद्रवेन इति पादिकेन मधुना द्रवीकृतम, अ, जिस घृत को आप द्रवता ला रहे हो 1/4 मधु मिक्स करके, ये तरीके से मधु द्रवेण, मधु से जो द्रवीभूत हो गया है
मतलब प्रवाही हो गया है। त्रायमाना या एव सर्पी पूर्ववत वक्तव्यम, त्रायमाना के भी सर्पी वैसे ही बनाना है। उदुम्बर पटोल पत्राभ्याम चापरम, उदुम्बर और पटोल पत्र से दूसरा योग बताया। पित्त ज्वर नाशनानी इति अनेन सकल चिकित्सित वाच्यानि पित्त ज्वर हरानी ज्ञेयानि, सभी चिकित्सा में पित्त ज्वर हर ये रहेंगे। और ज्वर चिकित्से तो घृतानि जीर्ण ज्वर हंत्रुत युक्तानि न पित्त ज्वर हंत्रुतया। तो ज्वर चिकित्सा में तो घृतों का वर्णन जो आया था वो जीर्ण ज्वर में आया था, पित्त ज्वर हंत्रुतया नहीं आया था। अन्ये तु यानी एव जीर्ण ज्वर हरानी घृतानि तानि एव पित्त ज्वरानि ज्वर हरानी भवन्ति। बाकी लोग कहते हैं कि जो भी जीर्ण ज्वर हर घृत है वो सभी पित्त ज्वर हर है। तेषां तु रुक्षम तेज इत्यादिना ज्वर विषयतया समानत्वेन निर्दिष्टं पित्त विषयत्वम्। उन्होंने हमारे रुक्षम तेजा, ये वाला जो रेफरेंस है चिकित्सा अध्याय 3 में कि रुक्षम तेजा ज्वरक रोहो, तो वो रुक्षता आ जाती है और उस स्टेज पे हम लोग घृत देते हैं। तो पित्त वहां संबंधित उतना नहीं होता है, लेकिन पित्त की रुक्षता आ जाती है, ये बताते हैं। तो इत्यादि ना ज्वर विषयतया समानत्वेन निर्दिष्टम पित्त विषयत्वम। तो समानता से वैसे तो पित्त का विषय ही बताया है हमने कि रुक्षम तेज से वो बेसिकली पित्त का स्नेह अंश चला जाता है लंघनादि क्रम से, ये बताया था। तो प्रदेशांतरे अपि जले दशगुणि साध्य त्रायमाना चतुप्पलम इत्यादि यावत् पित्तरक्तभवम गुल्मम विसर्पम पैत्तिकम ज्वरम इति, तथा त्रायंतिका इत्यादि यावत् वातरक्ते क्षतक्षीणे विसर्पे पैत्तिके ज्वरे इत्यादीनि सकल चिकित्सिते पठितानि पित्तज्वरः कृतानि कर्तव्यानि। तो ये सभी सर्पी पित्त ज्वर नाशनानी है। और सभी चिकित्सा स्थान में जब जब आपको पित्त ज्वर से सामना होगा तब तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ज्वर में हमने जीर्ण ज्वर हर सभी घृत बताए हैं, वो सभी पित्त हर ही है। और फिर प्रदेशांतर में त्रायमाना का रेफरेंस दिया। पित्त रक्त भाव जो गुल्म विसर्प और पैतृक ज्वर होगा उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये तरीके से क्रॉस लिंकिंग अभी आपको बताते हैं। जो ज्वर में नहीं बताया उसके बारे में रक्त पित्त में डिस्कशन हो गई। ऐसे अलग अलग अध्याय में अलग अलग रेफरेंसेस मिल जाते हैं। इति तथा त्रायंतिका इत्यादि यावत वातरक्ते क्षतक्षीणे वैसर्पे पैत्तिके ज्वरे। तो त्रायंतिका से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? चिकित्सा अध्याय 29 में हमने क्या बताया है उसकी फलश्रुति में कि वात रक्त क्षतक्षीण विसर्प और पैतृक ज्वर में उसकी योजना बताई है। ये रेफरेंस है चिकित्सा 29 अध्याय का। वैसे ही चिकित्सा 5वें अध्याय का रेफरेंस बताया है पित्त रक्त भवम गुल्मम, जो अगला अध्याय है गुल्म का, वो और साथ में विसर्प और पैतृक ज्वर में। ये तरीके से रहेगा कि एक कल्प कोई अध्याय में आता है लेकिन उसकी फलश्रुति दूसरे व्याधियों पर भी चलती है। ये चरक संहिता या हमारे ग्रंथों का वैशिष्ट्य है कि हम उस अधिकार में जब बता रहे हैं तो वो उसकी चिकित्सा में तो प्रयुक्त तो होगा ही, लेकिन साथ में वो दूसरे भी बहुत सारे कर्म करेगा, वो भी उतनी ही लेवल पे चलता है। मतलब कोई कल्प शायद कोई अलग रोग के अधिकार में आया है और दूसरे रोग के चिकित्सा में ज्यादा प्रचलित हो सकता है, ऐसी भी बात हो जाती है। तो यह रक्त पित्त चिकित्सा में घृतों की कल्पना बताई और जो विशेषतः पित्त ज्वर नाशनानी है वो बताया। अभ्यंग योगा परिशेषणानि सेकावगाः शयनानि विस्म शीतो विधिः बस्ति विधानम अग्रम पित्तज्वरे यत् प्रशमायदिष्टम तद रक्तपित्ते निखिलेन कार्यम कालम च मात्रा च पुरा समीक्ष सर्पिर्गुडा ये च हिता क्षतेभ्यः ते रक्तपित्तम शमयन्ति सद्यः। तो अभ्यंग योग, परिषेक योग, सेक योग, अवगाह योग और वेश्मक पे शयन, पत्थर पे शयन, शीत विधि जो भी बताई, या बस्ती विधि जो पित्त ज्वर में अग्र है। तो ये सभी विधि अग्र है पित्त ज्वर में। सॉरी, जो पित्त ज्वर में हमने बताया था प्रशमायदिष्टम, ज्वर चिकित्सा में पित्त ज्वर में पित्त के उपक्रम की बहुत बड़ी लिस्ट वहां पर दी गई थी। जैसे हमने वो टाइम डिस्कस किया था कि कारागृह में रहना है, हर्म्य स्थल में रहना है, चांद की रोशनी में रहना है, दुग्धपान,
ये सभी बातें वहाँ बड़ी लिस्ट वहां पर दी थी चरक चिकित्सा में। और वैसी ही लिस्ट हमने बोला था कि वाग्भट सूत्रस्थान 13वें अध्याय में भी मिलती है, पित्तस्य सर्पिशापानम स्वादु शीतैर्विरेचनम। ऐसे जो पित्तहर योग बताए गए हैं, वो उन योगों की बात यहाँ पर की, उसका क्रॉस रेफरेंस फिर से आया कि उस विधान को आप देखिए और वो सभी विधान आप यहाँ दे सकते हो, ये बताया। यहाँ उसका पूरा उल्लेख नहीं किया क्योंकि पुनरुक्ति हो जाती थी। तो तद रक्त पित्ते निखिलेन कार्यम, जो पित्त ज्वर में हमने निर्दिष्ट किया है वही आप रक्त पित्त में भी कीजिए। लेकिन कालम च मात्राम च पूरा समीक्षा, थोड़ा काल की तरफ और मात्रा की तरफ देखिएगा। ये अलर्ट कराते हैं। उसके बाद सर्पिर गुड़ा ये च हिताक्षतेभ्य, और फिर क्षत चिकित्सा में हमने सर्पिर गुड़ का वर्णन करके रखा है, जो आने वाले राजयक्ष्मा चिकित्सा में हमें मिलेगा। तो वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करो। तो ये क्षय चिकित्सा का क्रॉस रेफरेंस रक्तपित्त चिकित्सा में, और वो रक्तपित्त का शमन कराएंगे, ऐसा बताते हैं। तो सभी रक्तपित्त की चिकित्सा रक्तपित्त अध्याय में ही मिलेगी ऐसा नहीं, दूसरे अध्यायों से भी मिलेगी। जहां जहां रक्तपित्त का संबंध आएगा, रक्तपित्त, रक्त और पित्त के हर उसके अगेंस्ट वाले योग दूसरे अध्याय में जो भी कहे हो, वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। अभ्यंग योगा इत्यादि न सर्वे ये दाहज्वरहरा उक्ता पित्तज्वर प्रशमन कत्वेन तान इति तान तिदिशति तान अतिदिशति। ओके, तो ये अतिदेश तंत्र युक्ति है कि हमने वहां जो कहा है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कीजिए। तो अतिदेश, ये तंत्र युक्ति की योजना यहाँ हुई कि वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। जो हमने पित्त ज्वर में बताया, जो हमने क्षत चिकित्सा में बताया, वो आप रक्त पित्त में भी इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए चिकित्सा संहिता पठन जरूरी हो जाता है। कफानुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते सात् ग्रथिते प्रयोगः युक्तस्य युक्त्या मदिसर्पिषोश्च क्षारस्य चैव उत्पलनालजस्य मृणालपद्मोत्पलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियंगोः तथा मधुकस्य तथा आसनस्य क्षाराप्रयोज्या विधिनेव तैव। तो कफानुबंधी रुधिर पित्त के साथ मतलब रक्त पित्त, कफानुबंधी रक्त पित्त कंठागते साथ ग्रथिते, कंठागत आकर ग्रथित हो जाता है, जो पहले भी इसके लक्षण बताए गए थे, तो उसकी चिकित्सा बताते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, युक्त से युक्त्या मधुसर्पी की योजना करनी है। क्षार उत्पल नाल क्षार, कमल क्षार नाल, कैंप में हमारी बात हुई थी कि कमल नाल कहाँ आया है, उत्पल नाल। उसका क्षार कंठागते रुधिरे में आया है, जो ग्रथित में होता है तो उसका क्षार बनाकर वो वहां दिया जाता है। मृणाल पद्मोत्पल केशराणाम तथा पलाशस्य तथा प्रियंगो तथा मधुकस्य तथा असनस्य क्षाराः। तो इन सभी क्षार की योजना यहाँ पर है। पहले क्या आया, मधुसर्पी, और उसके बाद क्षार। ये दो कल्प आपको कंठागत ग्रथित रक्तपित्त में योजना करनी है। और कफानुबंधी रुधिरे सपित्ते कंठागते से, कंठागत रुधिर या कंठागत रक्तपित्त जो ग्रथित स्वरूप में है, उसकी योजना, उसमें आपको मधुसर्पी और क्षार की योजना करनी है। उसमें भी कमलनाल क्षार, मृणाल क्षार, पद्मोत्पल या केशर या पलाश, इनके क्षार की योजना करनी है। तो रुधिरे सपित्ते इति रक्तपित्ते युक्त्या युक्तस्य इति मात्रेया युक्तस्य क्षारस्य प्रयोगः। युक्तस्य युक्त्या बराबर, युक्तस्य युक्त्या, युक्त मतलब कौन है, वैद्य, वो अपनी युक्ति से वो डिसाइड करेगा। युक्ति शब्दोत्र मात्रा वचनः, यद्यपि क्षारः तीक्ष्ण उक्तः, क्षार तो उष्ण तीक्ष्ण बताया है, तथापि कंठस्थ कफ विलयनार्थम उत्पलनालादि कृत गुणानुविधानात् क्षारोदीयत एव रक्तपित्ते। क्षार तीक्ष्ण है मालूम है, लेकिन कंठस्थ कफ का विलयन करने के लिए उत्पलनालादि कृत जो क्षार होगा वो उपयोगी होता है, इसलिए वहां दिया। तो रक्तपित्तहर प्रभावात उत्पलनालादि क्षारो भवति एव रक्तपित्तहरः। तो रक्तपित्तहर ये प्रभाव है उत्पलनालादि क्षारों का, और इसीलिए रक्तपित्तहर होते हैं प्रभाव से, ये बताते हैं। ये न तीक्ष्णानि द्रव्यानि परित्यज्य उत्पलनालादीनि एव क्षारार्थमः, और इसीलिए हमने तीक्ष्ण द्रव्यों को छोड़कर उत्पलनालादि मृदु द्रव्यों का क्षार के लिए इस्तेमाल किया। ननु उत्पलादीनाम् अग्निदाहात् शीतत्वम् अपयाति एव उक्तं च वार्तिके क्षीरस्वामी दत्तेन शीतं जहति भूयिष्ठं दग्धं सपदि सोमताम् इति चेतदृष्टो। तो
जो रक्त पित्त में दाह होगा कंठागत में, तो कमल नालादि जो क्षार है वो वैसे दाह शमन कराएगा। उत्पलादि नाम अग्निदाहात शीतत्वम अपयाति एव उक्तम च वार्तिकेन शीतम जहति भूयिष्ठम दग्धम सपदि सोमता। ओके, तो उनका शीतत्व चला जाता है, यही बात है बस। जब उनका आप क्षार बनाओगे तो उनका शीतत्व चला जाएगा, ये बात आ जाती है। और क्षीर स्वामी दत्त ने वार्तिक में जैसे कहा कि शीतम जहति भूयिष्ठम दग्धम, जब आप किसी दग्ध करते हो किसी द्रव्य को, तो वो शैत्य को छोड़ देता है पहले और सोमता को भी छोड़ देता है। मतलब आर्द्रता उसकी निकल जाएगी, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। इति चेत दृष्टो ही भस्मनि अपनी गुणोदय इति, और इसी तरीके से इनका भस्म में भी गुणोदय हो जाता है। तो कंठागत रुधिर में कमल नाल क्षार के साथ साथ मृणाल और इत्यादि द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है, ये बताते हैं। और उसके आगे शतावरी आदि घृत जो आया है। शतावरी दाड़ीं तिंतिली काकोली मेदे मधुकम विदारिन पिष्ट्वा च मूलम फलपूरकस्य घृतम पचेत क्षीर चतुर्गुणम, ऐसा घृत है। और ये घृत कास ज्वराना ज्वर आनाह विबंध शूलम तद्रक्त पित्तम च घृतम निहन्यात् यत् पंचमूलैः अथ पंचभिर्वा सिद्धम घृतम तच्च तदर्थकारी इति शतावरी घृतम। पहला शतावरी घृत बताया, और उसके बाद पंचमूल से भी पांच घृत आप अलग अलग सिद्ध करा सकते हो, ऐसा शतावरी आदि घृत यहाँ पर बताया। तो फल पूरक मतलब बीज पूरक। पंच पंचमूलानी थी रसायन युक्तानी च्यवनप्राश में आए हैं या ब्रह्म रसायन में आए हैं। पंच पंचमूल, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल और तृण पंचमूल, ये पंच पंचमूलानी है। तदर्थकारी थी अनंतर उक्त शतावरी आदि घृतानुकारी। तो जो यहाँ पर शतावरी घृत के गुण बोले हैं वही इन पंचमूल सिद्ध घृत में आपको मिलेंगे। तो क्षीर चतुर्गुण वाला होगा, और ये कल्ककवात की योजना तो हमें अभी मालूम है। तो इस तरीके से शतावरी आदि घृत यहाँ पर बताया है। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। फिर नासागत रक्त पित्त का उपचार कल बताएंगे, वो पढ़ेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।